इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं हनुमान जी को नमन करना चाहूँगी, जो कि श्वासों के देवता हैं और वायु के पुत्र हैं। हमने देखा होगा पंचमुखी हनुमान जी, तो उनके 5 मुख जो हैं वो 5 वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हनुमान जी हमारे शरीर के अंदर 5 वायु के रूप में विराजमान रहते हैं और उसी से ही हमारा शरीर व मन चलता है। हनुमान जी ने ही सीता मैया का राम जी से मिलन करवाया था। योग की भाषा में अगर हम कहें तो प्रकृति और पुरुष का मिलान, शिव और शक्ति का मिलान इन 5 वायु के माध्यम से ही होता है। जब समान वायु कुंडलिनी जागरण में ऊपर उठा दी जाती है प्रैक्टिस के थ्रू, तो वही फिर शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 5 वायु के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने प्राणमय कोश के बारे में बताया था 5 कोशों के अंतर्गत। तो प्राणमय कोश में मैंने बताया था कि प्राणमय कोश 5 वायु से बना होता है। जैसे कि शरीर में हमारे हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, लेकिन वो सब अलग होते हुए भी शरीर एक ही है। इसी तरीके से 5 वायु सब अलग अलग हैं, बट ऑल आर मैनिफेस्टेशन ऑफ वन वायु। तो इस वीडियो में हम जानते हैं 5 वायु के बारे में, जो कि हैं उड़ान वायु, उड़ान भी बोलते हैं, उड़ान भी बोल देते हैं, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। सबसे पहले हम जानते हैं प्राण वायु के बारे में। प्राण वायु का रीजन ये थोरेसिक रीजन रहता है। यहाँ पे जो एपिग्लोटिस हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है लायरेंस, उससे लेके और जो ये डायफ्राम जो होता है यहाँ पे, उसके बीच का जो हिस्सा है उसमें प्राण वायु रहती है। ये हार्ट और लंग्स को कंट्रोल करती है और प्राण वायु से ही जो श्वास हम अंदर ले पाते हैं वही कंट्रोल होता है, उसी से ही उसका संबंध होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे समान वायु के बारे में। समान वायु का जो एरिया होता है वो होता है ये डायफ्राम से लेके और यहाँ पे जो नेवल होती है, दिस इज नेवल, तो नेवल और डायफ्राम के बीच का जो एब्डोमेन जिसे हम कह सकते हैं, तो एब्डोमिनल एरिया में समान वायु रहती है। इसका काम होता है एसिमिलेशन और सिक्रेशंस, जो एंजाइम्स वगैरह जितने भी सिक्रेट होते हैं वो सभी समान वायु के ही द्वारा होते हैं। तीसरी वायु है हमारी अपान वायु। अपान वायु नेवल से लेके और हमारे जेनिटल्स तक होती है। इस एरिया में इंटेस्टाइन्स, किडनीज और एनस, जेनिटल्स सब इसके अंदर ही होता है। इसका कार्य होता है ब्रेथ को बाहर करना और जितनी भी हमारे एक्सपल्शंस होते हैं, वेस्ट, यूरिन है, रिप्रोडक्टिव है और एक्सक्रीटरी है, वो इसी वायु का ही प्रभाव की वजह से होता है। तो ये हुई 3 वायु, प्राण वायु, समान वायु और अपान वायु। समान वायु के बारे में मैं थोड़ा सा अलग से बताऊंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है। फोर्थ हम जानेंगे उदान वायु के बारे में। इट प्रिवेंट्स नेक, फेस, हेड और जितनी भी सेंस ऑर्गन्स होती हैं उन सब में ये उदान वायु होती है। इसका कार्य होता है पोस्चर को इरेक्ट बनाए रखना। जो हम खड़े रह पाते हैं वो इसी वायु की वजह से रह पाते हैं। ये वायु के बारे में जानकर हमारे आध्यात्मिक बहुत से सवालों का जवाब हमें खुद ब खुद इससे मिल जाता है, कि दिमाग में आता है कि ये कार्य हम कैसे कर लेते हैं, कैसे हमारा शरीर खड़ा रहता है, कैसे हमारा एसिमिलेशन होता है, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, कैसे हम श्वास ले पाते हैं, तो कैसे हमारा हृदय काम करता है। तो ये इन्हीं वायु की वजह से ही हमारा शरीर काम करता है। तो जो उदान वायु की हम बात कर रहे थे, ये लिम्स को पूरा कंट्रोल करता है और नेक, हेड, फेस वाले रीजन को इसको कंट्रोल करता है। जितना भी मूवमेंट हम कर पाते हैं फेस की, हैंड्स की, लेग्स की, तो ये उदान वायु की वजह से ही होता है। 5th वायु आ जाती है हमारी व्यान वायु। और व्यान वायु में जो है ये पूरी बॉडी में रहती है। इट प्रिवेंट्स होल बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल अदर 4 वायुज।
और उन्हीं को ही कोऑर्डिनेट भी करती है और उन्हीं का ही ये रिजर्व फोर्स है। तो व्यान वायु का मैंने देखिए कोई कलर मेंशन नहीं किया है। दिस ग्रीन ब्लू, ग्रीन उड़ान वायु, ब्लू जो है ये प्राण वायु, ब्लैक डॉट्स जो है ये समान वायु, और जो ये वाला हिस्सा है रेड डॉट्स को रिप्रेजेंट जो कर रहा है ये अपान वायु है। हालांकि इनका कलर से कोई संबंध नहीं होता है, ये सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए ताकि आप आसानी से समझ पाए, इसीलिए ये मैंने ऐसा किया है, कलर डिफरेंस किया है। तो व्यान वायु है जो वो है वो यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, वो पूरे शरीर में होती है। इट इज रिजर्व फोर्स फॉर ऑल अदर वायु। जैसे एक माला के धागे को निकालते ही माला टूट के बिखर जाती है, इसी तरीके से शरीर से जब ये पांचों वायु निकल जाती हैं तो शरीर भी ढीला होने लगता है और ढेर हो जाता है। उपनिषदों में इन पांचों वायुओं को एक थ्रेड के रूप में माना गया है। थ्रेड से उपमा दी गई है, धागे से। जैसे कि एक धागा माला को पिरो कर रखता है, इसी तरीके से ये वायु भी हमारे शरीर को, बल्कि शरीर को नहीं पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को पिरो कर रखती है। तो आइए जानते हैं कि डेथ से इनका कैसे संबंध है, किस वक्त कौन सी वायु निकलती है। सबसे पहले जब डॉक्टर किसी को मृत घोषित करता है तो देखता है कि उसकी नाक ठंडी हो जाती है। तो क्योंकि सबसे पहले जो है ये समान वायु, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट वायु जो मैंने बताई, ये बाहर निकल आती है। समान वायु सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये बताया कि सेक्रेशंस करती है। तो सेक्रेशंस के थ्रू हम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। सेक्रेशंस को कंट्रोल करके जब हम प्राणायाम और बंध जानेंगे तो इसी वायु पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, इसी को ही प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो इससे हम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों उन्नति कर सकते हैं। समान वायु जब इंसान की डेथ होती है तो 20 से 30 मिनट के अंदर ये बाहर निकल जाती है। सबसे पहले यही बाहर आती है। ये दूसरे नंबर पर प्राण वायु बाहर आती है जो कि 45 से 60 मिनट के अंदर निकल जाती है शरीर से। फिर तीसरे नंबर पे उड़ान वायु निकलती है। ये 6 से 12 घंटे में शरीर से बाहर निकलती है। जैसे कि कुछ तांत्रिक वगैरह पहले होते थे, वो शरीर को पुनर्जीवित भी कर देते थे। तो उड़ान वायु जब तक नहीं निकलती है तब तक तांत्रिक विद्या वगैरह से इसको शरीर को जीवित किया जा सकता है। लेकिन जब उड़ान वायु शरीर को छोड़ देती है तो उसके बाद इसको बिल्कुल भी नहीं जीवित किया जा सकता। चौथे नंबर पे निकलती है अपान वायु। ये 8 से 18 घंटे के अंदर शरीर से निकल जाती है और फिर नेक्स्ट 11 to 14 डेज में धीरे धीरे करके ये व्यान वायु शरीर को छोड़ देती है। कदम दर कदम धीरे धीरे करके ये सभी वायु शरीर को छोड़ती हैं। सबसे मेन चीज जो है वो इसमें ये भी एक याद रखने वाली है कि जितनी भी ये पांचों वायु होती हैं ये सभी इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड होती हैं पांचों वायु। जब हम प्राणायाम में, बंध में एक वायु पर काम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें पूरे शरीर को मिलता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो इन वायु के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्राणायाम में, आसन में कैसे ये वायु काम कर रही है ये हमें मालूम होना चाहिए। मैंने भी जब इनके बारे में शुरुआत में जाना था तभी मेरी रुचि उत्पन्न हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसके बारे में जानकारी हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।